गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है ये हम देखेंगे। कल हमने फर्स्ट आउट मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम जिस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, कि बहुत ही अच्छी रिप्लेसमेंट पेज, बहुत ही मतलब कि सुटेबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसका रीज़न ये है कि इसमें लोवेस्ट पेज फॉल्ट होता है, लोवेस्ट पेज फॉल्ट, इसमें पेज फॉल्ट बहुत ही कम होता है। और लुक्स फॉर पेज इन फ्यूचर, हम इसको फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर के पेज के अकॉर्डिंग इसको हम रिप्लेस करते हैं। मतलब कि इसमें हम उस पेज को हम रिप्लेस करते हैं जो सबसे बाद में फ्यूचर में यूज होने वाला है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन इसमें पेज फॉल्ट का जो रेट है, परसेंटेज है, वो बहुत ही लोवेस्ट होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको समझाता हूँ। और आगे की एल्गोरिथम देखते हैं थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी। ये आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, इसको हम ब्लडी एनामलीज भी कहते हैं। ब्लडी एनामलीज आप यूजुअली कॉल्ड ब्लडी मिन कह सकते हो। इसका बेसिक आइडिया ये है कि रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी रिफरेंस्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब कि हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो लंबे समय से रिफरेंस में नहीं आने वाला या बहुत ही बाद में इसका यूज होने वाला है, उस पेज को रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस गिव्स द लोवेस्ट पॉसिबल फॉल्ट रेट, जिससे हमें लोवेस्ट पॉसिबल फॉल्ट रेट मिलता है, बट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। डज प्रोवाइड अ गुड मेजर फॉर अदर टेक्निक्स। बाकी के टेक्निक से बहुत ही अच्छा मेजरमेंट इस एल्गोरिथम का होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। जैसे अब इसी में देखिए, ये एग्जाम्पल्स जो मैंने प्रीवियस में ले रखा था पहले ही। अब इसमें 4 फ्रेम्स का यूज किया है, 4 फ्रेम्स इन्होंने यूज करा है। तो पहले 0 आ गया टॉप में, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 6 आ गया। तो ये मिसेज है। मिसेज का मतलब ये है कि चारों जो है पेज फॉल्ट हुए, जो मेमोरी में यूज नहीं हो रहे थे, ये चारों यूज हो गए। अब हमें अगला 4 आया, क्या इस पेज को हम यूज कर सकते हैं? तो चेक करेंगे क्या इसमें 4 नंबर का पेज है तो नहीं है। इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम इस पेज को हमें रिप्लेस करना है, तो इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन पेज यूज हो रहा है करंट में और कौन फ्यूचर में यूज हो रहा है। तो देखिए 0 हाँ जी यूज हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, 0 यूज हो रहा है, 3 पेज इसमें है नहीं, 2 भी यूज हो रहा है। देखिए बाद में ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत ही बाद में यूज होने वाला है, वो 6 है। तो हमने 0, 2, 1 एंड 6 को 4 से रिप्लेस कर दिया।
इसी तरह तीसरा पेज, यानी अगला है 3 को देखते हैं। अब 3 आपका जीरो, तो 0 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये पेज फॉल्ट हुआ। 1 ऑलरेडी है, फिर 0 ऑलरेडी है, 3 आया। 3 को देखते हैं, तो 3 में हम क्या देखते हैं कि 1 हमारा यूज हो रहा है बाद में, 2 भी हमारा यूज हो रहा है, 1, यानी सबसे बाद में अगर देखें तो अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0 एक ऐसा है अभी फिलहाल करंट में, क्योंकि 4 तो भी आपने रिप्लेस किया है ना, तो 0 ऐसा है जो सबसे बाद में यूज होने वाला है। दोस्त देखिए, तो हमने 0 को 3 से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद 1 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है। तो फॉल्ट रेट जो हुआ वो कितना हुआ, 4 + 1 + 1, यानी 4 1 5 1 6। यहाँ 1 1 हुआ, ये 4 हुए, 4 हुए 4, तो 6 हुए। तो 6/12 टोटल 12 डिजिट्स है रेफरेंस स्ट्रिंग की। 6/12 0.50 ये नॉर्मली जो है आपका फॉल्ट रेट है। तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए, 6 हुए। तो ये प्रेजेंटेशन के आधार पे बेसिक आपको जानकारी मिल गई। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल आपका है 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1, फिर 2, फिर 0 1 7 0 1। तो ये आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दिख रही होगी। कितने इसमें स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिजिट्स हैं इसमें। तो हमें क्या करना, कैलकुलेट द पेज फॉर फॉलोइंग स्ट्रिंग, इसको हमें कैलकुलेट करना है, इस स्ट्रिंग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यूजिंग 3 फ्रेम्स या 4 फ्रेम, तो मैं यहाँ पे 3 फ्रेम्स यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम 3 फ्रेम्स को बना लेंगे। ये हो गया एक, आप ये तो एक और बनाएंगे। एक और बना लेते हैं। तो और भी बॉक्स बन जाएंगे इसमें भी। तो यहाँ पे देखते हैं 7, तो 7 तो आपको टॉप में आ गया, 0 आ गया, स्टार्टिंग में 1 आ गया। ये 3 पेज फॉल्ट हो गए जो मेमोरी में अभी तक यूज नहीं हो रहे। अब 2 आया, ये 2 नंबर, देखिए ये आपका फिट बैठा,
ये आपका फिट बैठा या अब आया 2। अब 2 को हमें रिप्लेस करना है। तो 2 पे हम क्या देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं। देखो 0 आपको रिसेंटली यूज हो रहा, आपका 3 है ही नहीं है इसमें, ये 0 आपको रिसेंटली यूज हो रहा है। आपका 4, 2, तो अब इसमें जो 2 है, देखिए 0 आपको यूज हो रहा है रिसेंटली, आप देख रहे हैं 2 के बाद 0 हो रहा है, 3 है ही नहीं है, देखो 0 आपको यूज हो रहा है, 4 है, और लास्ट में अगर देखें तो 1 भी यूज हो रहा है। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर 1 भी यूज हो रहा है। 7 आपका पेज ऐसा जो सबसे बाद में यूज हो रहा है, सबसे लास्ट में यूज हो, लॉन्गेस्ट टाइम इसको लगेगा यूज होने में, सिर्फ 0 और 1। तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, 7 से। ये उस पेज को हम रिप्लेस करते हैं जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक यूज नहीं होने वाला है। तो इस 2 को हम 7 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0, 1, इस तरह करके अगला हमारा पेज क्या होगा, 0 जो ऑलरेडी पेज फॉल्ट ये है आपके पास। इसके बाद 3, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 3। तो 3 में क्या देखते हैं अपन कि फ्यूचर में, लुक्स लाइक फ्यूचर में देखते हैं अपन। तो 0 यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4, 2, 3, 0 यूज हो रहा है, 3, 2, 1 भी देखो यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि देखिए 2 तो भी आपने रिप्लेस करा ना यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बाद में क्या यूज हो रहा है, 1 और 2, सबसे बाद में 1, 2 यूज हो रहा है। और अभी स्टार्टिंग में देखें अगर, तो हमें सिर्फ ये देखना है 3 को हम किससे रिप्लेस करें, तो कोई 0 अभी हमारा फिलहाल जो है यूज हो रहा है स्टार्टिंग में ही। और सबसे बाद में अगर हम देखें तो देखो 2 भी हमारा यूज हो रहा है, 1 हमारा बाद में यूज हो रहा है। गौर से देखिए 0 हमारा यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, लेकिन 1 बाद में यूज हो रहा है। इस 3 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। 2, 0, 3। इसके बाद एक और, थ्री के बाद देखो 0 आया, 0 ऑलरेडी है, 4 आया, 4 को देखो। इसमें एक और पेज बना लेते हैं, यहाँ पे फ्रेम, एक बॉक्स और बना लेते हैं। एक और यहाँ भी बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं। तो अब हमारा 4 आया, यानी कि 4 हम यहाँ पे रिप्लेस करना है। अब 4 में देखो कि 2 हमारा रिसेंटली देखो यूज हो रहा है, 3 भी यूज, सबसे बाद में क्या यूज होने वाला है, 0। गौर से देखिए 0। तो हम 4 किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। तो 2 हमारा ये रहा, इसको 4 किससे रिप्लेस कर दिया, और ये हमारा 3। अब इसके बाद 2 आता है, 2 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, फिर 0 आया। तो 0 को अभी हमें प्लेस करना है। तो 0 के बाद अगर देखें तो 3 हमारा ऑलरेडी यूज हो रहा है, 2 हमारा देखिए तुरंत यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है।
सिर्फ 4 ऐसा पेज है जो सबसे बाद में यूज होने वाला है। तो 0 किससे रिप्लेस करेंगे? 4 से कर देंगे। 2 ये 0 इसके बाद अगला पेज हमारा क्या? 3 ये पेज फॉल्ट हुआ, ये भी 2 भी पेज फॉल्ट हुआ। 1 देखते हैं। 1 पे अगर हम देखें तो 2 ऑलरेडी यूज हो रहा है, 0 भी, तो 2 0 और सबसे बाद में क्या यूज हो रहा है? 3 यूज होने वाला है। तो 1 को हम क्या करेंगे? 3 से रिप्लेस कर देंगे। अब वापस आते हैं। 2 पेज फॉल्ट, 0 पेज फॉल्ट, 1 पेज फॉल्ट। 7 पे 7 पे अगर देखें तो 7 के बाद 0 यूज हो रहा है 1, यानी 7 को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से। 7 आ जाएगा, ये 0 है, ये आपका 1 है। फिर 0 आया, ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी देयर। इस तरह हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 7 0 1, इसमें कितने पेज फॉल्ट हुए? 3। इसमें कितने हुए? 1। 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 कितने हुए? 1। इनको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एक एक पेज रिप्लेस हुए हैं ना, इसलिए यहाँ पे 1 किया। इसमें तीनों पेज एक साथ रिप्लेस हुए हैं मेमोरी के अंदर। तो 3 1 2, तो पेज फॉल्ट टोटल कितने हुए? 3 + 1 यानी कि 3 + 1 + 1 + 1 1 + 1 3 3 6 + 1 कितना हुआ? 3 3 6 6 3 9। टोटल पेज फॉल्ट कितना रहा? 9। जैसे कि आपने देखा। तो ये था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूँ आपको। इस पेज एल्गोरिथम में हम करते क्या हैं? सबसे पहला काम, इसमें पहला तो ये है कि लोवेस्ट पेज फॉल्ट होता है, यानी कि लुक्स फॉर पेजेस इन फ्यूचर। हम पेजेस को फ्यूचर में देखते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट ये होता है कि रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक यूज होने वाला हो, यानी लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम पे वो यूज होने वाला हो, अभी तत्काल में यूज न होने वाला। और तीसरा ये पॉइंट ये देता है, ये डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है।
और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताई कि हमने 3 फ्रेम्स यूज किया, 4 फ्रेम यूज कर सकते हो। तो जैसे कि 3 फ्रेम्स में आपने देखा 701 मैंने शुरू में ले लिया। अब मुझे 2 को रिप्लेस करना है, तो 2 को रिप्लेस करने के लिए मैं फ्यूचर में देखूंगा इस लिस्ट के सारे पेजेस को। तो 0 ऑलरेडी देखिए यूज होगा, 3 आपकी इस लिस्ट में है ही नहीं, 0 है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 0, 3, 2, 1 भी आपका बाद में यूज होगा। और 1 के बाद आपका 7 सबसे बाद में देखिए यूज हो रहा है, तो मैं 7 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मैंने कर दिया। इसी तरह 3 आपने देखा, 3 का भी फ्यूचर में मैंने देखा, तो 3 आपका 1 से रिप्लेस हुआ। तो 2, 3 ऑलरेडी यूज हो रहा था, 0 यूज हो रहा था, 2, 3 लेकिन देखिए आपका जो है 201 के बीच में देखें 3 के आगे, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी था, तो 0 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, और 1 सबसे बाद में देखिए यूज हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से 3 को रिप्लेस कर दिया, सर 3 को 1 से रिप्लेस कर दिया। ये सिचुएशन यहाँ पर बनी। इसी प्रोसीजर के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप इस एल्गोरिथम को कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन होगी और वो आपसे यूजिंग 3 या 4 फ्रेम्स कह भी सकता है। अगर नहीं कहता तो आप 3 या 4 कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम लेकर इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे एज ए न्यूमेरिकली, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना निकल के आता है वो सब आप यहाँ पे दर्शाओगे। ऐसे क्वेश्चन इसमें यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक और एल्गोरिथम के साथ। थैंक यू।